प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में 4 ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर हमने ये 4 काम किए तो इसका अंजाम बुरा होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि चप्पल उतारते वक्त एक गलती कभी मत करना। चप्पल पहनने का और चप्पल उतारने का सही तरीका क्या है और इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है, और इसके साथ साथ उन मर्दों के बारे में भी बताएंगे जो औरतों के आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको बताएंगे कि बासी रोटी खाना कैसा है। इसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो ये वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको वो गलतियां बताते हैं जो अक्सर लोग सहरी और इफ्तारी के वक्त करते हैं। नंबर 1, सहरी में अजान के आखिरी अल्फाज तक खाना पीना ना करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सहरी का वक्त फज्र की अजान के आखिरी अल्फाज तक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 2, सहरी के वक्त ज्यादा खाना ना खाएं। दोस्तों, सहरी के वक्त इतना खाना भी नहीं खाना चाहिए कि दिन भर उल्टी सीधी डकाने आए और उल्टी होने का खतरा पैदा हो जाए, बल्कि शहरी में रोज की तरह नॉर्मल खाना खाना चाहिए। नंबर 3, इफ्तारी के वक्त अल्लाह से दुआ जरूर करें। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इफ्तारी के वक्त मर्द हजरात, लड़के वगैरह गली के चौराहों पर खड़े हो जाते हैं या छतों पर चढ़कर सायरन का इंतजार करते हैं, और औरतें घर के कामकाज में लगी रहती हैं। तो इफ्तारी के आखिरी वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कामों से पहले ही फारिग हो जाएं, क्योंकि इफ्तारी के वक्त की बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं। इस वक्त रोज़ादार जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी जायज़ दुआ ज़रूर कबूल करता है। नंबर 4, इफ्तारी के वक्त ज़्यादा खाना पीना ना करें, क्योंकि दोस्तों इंसान पूरे दिन का भूखा प्यासा होता है और वो एकदम से ज़्यादा खाना खाता है। ज़्यादा खाना पीना करने से उसकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इफ्तारी में ये गलती नहीं करना चाहिए, सुकून से और आराम से खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चप्पल उतारते वक्त एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत इमाम अली रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आंखों से देखा कि एक शख्स अपनी चप्पल सिरहाने उतार कर सो रहा था। ये देखकर हजरत अली करीब गए और फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, अपनी नालैन यानी चप्पल वगैरह सिरहाने उतार कर सोया ना करो, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत में गुस्सा और तल्खी पैदा होती है और यूं वो इंसान दिन ब दिन जहनी दबाव का शिकार बन जाता है। याद रखना, नालायन चप्पल वगैरह पहनते वक्त सीधा पाँव पहले और उल्टा पाँव बाद में डाला करो, और उतारते वक्त उल्टा पाँव पहले निकालो और सीधा पाँव बाद में निकालो। ऐ शख्स, अगर इंसान इन छोटी छोटी आदतों को अपना ले तो अल्लाह पाक के करम से इंसान का मिजाज सुकून और तबीयत बामार रहेगी। तो वो शख्स पूछने लगा, ये अली, सोते वक्त मैं अपनी चप्पल किस तरफ उतारूं? तो हजरत अली ने फरमाया, जिस तरफ तुम्हारे पाँव हो वहाँ अपनी चप्पल उतारो, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत में इत्मीनान और ठहराव पैदा होता है और इंसान जहनी दबाव और सुस्ती से दूर रहता है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बासी रोटी के बारे में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। दोस्तों, बासी रोटी कहते हैं रात की बनी हुई रोटी जो बच जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिस्म सेहत याब रहे, आप बुढ़ापे में भी 18-19 साल की जवानी का लुत्फ उठाएं, तो आप फौरन बासी रोटी का इस्तेमाल शुरू कर दें। हजरत बीबी उम्मे हानी रिवायत फरमाती हैं कि हमारे घर में नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हाँ मेरे घर में बासी रोटी और सिरका है। तो मेरे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आप वही ले आइए, हम वो खा लेंगे, क्योंकि बासी रोटी में शिफा है और उस घर में कभी गुर्बत नहीं आती जहाँ पर रोटी की कद्र की जाती है। एक मर्तबा नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र को कुछ नसीहतें फरमाई, और एक नसीहत ये भी फरमाई कि ऐ अबू ज़र,
अपने से कमतर पर नजर रख, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होगा। अल्लाह के एक वली ज्यादातर बासी रोटी खाते थे। किसी ने पूछा कि आप बासी रोटी क्यों खाते हैं? तो वो फरमाने लगे कि रोज आने वाला वक्त हमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से दूर कर रहा है, और ये बासी रोटी मुझे नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब करती है, और बासी रोटी मेरी जिस्मानी और रूहानी ताकत को बढ़ाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर झुर्रियां ना आए, आप लाठी को ना पकड़ें, आपको खांसी ना हो, और जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए हकीम निहायत ही आसान इलाज यही बताते हैं कि सुबह के नाश्ते में आप रात की बची हुई रोटी को पानी लगाकर सुबह गर्म कर लें और उसे दूध के साथ या किसी सालन के साथ या फिर किसी दाल के साथ खाएं। तो इंशाल्लाह आपकी शुगर भी ठीक रहेगी और आप सेहतयाब भी रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। ऐसे ही बेवजह रोने से बाज़ जाहिल लोग औरतों के इन आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से तशबीह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते होंगे कि औरत बिला वजह क्यों रोती है। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आप हमेशा क्यों रोती हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। माँ ने बेटे को गले से लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी नहीं पाओगे मेरे लाल। लड़का अपने अब्बा के पास चला गया और उनसे पूछा, अब्बा जान, अम्मी बगैर वजह से क्यों रोती हैं? बाप ने कहा, बेटा तमाम औरतें बिला वजह रो लेती हैं। लड़के को उस वक्त कोई सही और वाज़ेह जवाब न मिला। इस बात का कई साल गुजर गए, लेकिन वो लड़का अभी तक औरतों के बगैर वजह से रोने को नहीं समझ पाया। फिर उसको एक बुजुर्ग के बारे में पता चला तो वो उनके पास गया और उनसे यही सवाल पूछा। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको मजबूत कांधों से नवाजा ताकि वो दुनिया के बोझ बर्दाश्त कर सके, और उसको नरम प्यार करने वाले वाजुओं से नवाजा ताकि वो उनसे इस्तिराहत दे सके, और उसको ऐसी कुव्वत से नवाजा ताकि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और बच्चे को जन्म दे सके, और कभी अपने आप को धुतकारने के गम को भी सह सके, और फिर वो सख्त से सख्त परेशानी में भी बिना कोई शिकवा जबान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और अल्लाह पाक ने औरत को कभी ना खत्म होने वाले प्यार और माफ करने वाले दिल से भी नवाजा, क्योंकि उसकी औलाद कितने भी गुस्ताख और नाफरमान ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी औलाद को माफ कर सके और उसे प्यार दे सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की मुश्किल और तकलीफ हद से बढ़ जाए तो उनका बोझ कम करने के लिए वो चंद आंसू बहा सके और अपने गमों को कम कर सके, और फिर नए सिरे से जिंदगी के गमों का सामना कर सके। और यही उसकी जिंदगी का वाहिद कमजोर नुक्ता है। इसीलिए हमें औरतों के उन आंसुओं को इज्जत देनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बगैर किसी वजह के ही आंसू बहाएं। बेटा तुम्हारी खुराक की नाली उसी लम्हे काट दी गई थी जिस लम्हे तुमने इस दुनिया में कदम रखा, मगर उसका निशान नाफ की सूरत में आज भी तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम हमेशा उस अजीम हस्ती को, जो कि एक औरत ही है, उसे याद रखो कि जिसने 9 माह तक तुम्हें अपनी कोख में संभाल संभाल कर रखा। और फिर यूं उस लड़के की तलाश खत्म हो गई और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।